ठीक है आज सर। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज बिट स्पिरिचुअल रिलेटेड एंड वी शुड नो एंड शुड अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और ये आपके हीलिंग जर्नी में काफी हेल्प करेगा। ठीक है ना? We will talk about the different layers in our body, different layers in our body and different type of bodies. And what are these different layers in your body? These are Annamaya Kosh, Pranamaya Kosh, Manomaya Kosh, Vigyanmaya Kosh and Anandamaya Kosh है। ठीक है ना? और जब आप इस तीनों डिफरेंट लेयर्स ऑफ द बॉडी को पील ऑफ करते हैं, देन यू नो व्हाट यू आर, then only you will able to know what you are. So this annamaya kosh, we all know anna, anna means अनाज, है ना? तो ये अनाज जो है ये हमारी फिजिकल बॉडी, व्हाट वी आर, है ना? दैट व्हाट वी लुक एंड वी फील, जो हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं देखने से, द फिजिकल फॉर्म, दैट इज ड्यू टू द अन्न, है ना? दिस इज कॉल्ड अन्नमय कोश। जो आपकी स्केलेटन है, मसल्स है, ये सारी आपकी जो भी आप खाते हैं दैट टर्न इनटू द अन्नमय कोश। सो और ये अनाज कहाँ से बन रहा है? ये अनाज, दीज अनाज इज फॉर्म्स ऑफ 5 elements, 5 elements, and that elements are, we all know, ether, that is sky, second one is air, third one is water, fourth one is sun and fifth one is earth। जो भी फूड है बना है वो इन्हीं चीजों से बना है ना? जो मेजर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है दैट इज रेडिएशन, एयर एंड वाटर। बट अर्थ, आप कोई सीड डालते हो, कहाँ डालते हो? फल का हो या सब्जियों का हो या अनाज का हो, दालें हो या रोटी चावल बाजरा ज्वार, आप जो भी बोलते हो उसको अर्थ में डालते हैं, है ना? दैट इज अर्थ एलिमेंट। और वो वाटर सोक करके वो फिर जर्मिनेट करता है, दिस वाटर एलिमेंट, है ना? एयर इट मीट्स, and radiation, that is photosynthesis, and where it is situated in the ether, the empty space. So this anaj is made up of all these 5 elements। और जब हमारी बॉडी में ये 5 elements की इम्बैलेंस होती है, वी गेट डिजीज। तो हम लोग का जो फूड लाइफ स्टाइल है उसमें हम लोगों की ज्यादा जो है ना, कोई लोग अर्थ एलिमेंट ज्यादा ले रहे हैं, कोई लोग फायर एलिमेंट ज्यादा ले रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में इम्बैलेंस आती है एंड यू गेट सिक। सो प्लीज चूज योर फूड वेरी कॉशियसली। सो मैं एक बात बोलता हूँ, हिपोक्रेट्स जिनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, ही सेज, उनकी स्टेटमेंट बहुत पुरानी है, फूड शुड बी योर मेडिसिन। अनाज ही आपका मेडिसिन होना चाहिए। फूड शुड बी योर मेडिसिन, डोंट मेक मेडिसिन बी योर फूड, है ना? भोजन को ही अपनी दवाई बनाए, दवाओं को अपनी भोजन ना बनाए। इज अ ग्रेट सेइंग बाय हिपोक्रेट्स, इज कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन। सो अन्नमय कोश, प्लीज सेलेक्ट योर फूड इंटेलिजेंटली। एंड आपकी बॉडी जो है वो लगभग 70% वाटर बनी है। सो योर डेली फूड शुड बी एटलीस्ट इंटेलिजेंटली जो वाटर रिच हो, वैसे फूड जिसमें वाटर 70% कंटेंट से ज्यादा हो, है ना? आप जो अनाजे लेते हैं, सूखे अनाज और दाल, उसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल नहीं हो, तो बिल्कुल ड्राई होता है। सो ऐसे फूड को सिलेक्ट करना है जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो, ठीक है ना? जो कि आपकी बॉडी 70% वाटर की बनी। सो दिस इज अबाउट द अन्नमय कोश। जो और अन्नमय कोश चाहिए होता है ज्यादा अनाज, ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो मेडिकल साइंस भी मानती है, ज्यादा कैलोरीज एंड ज्यादा फूड टिल जब आप एडल्टहुड में नहीं चले जाते हैं, सो ग्रोइंग चिल्ड्रंस। और जब आपकी बॉडी शेप ले लेती है, जब आप एक हाइट पे चले जाते हो, आपकी हाइट नहीं बढ़नी है,
सब लोग अपने पुराने फोटो देखें, जो स्कूल में है और कॉलेज गोइंग है, जब तक ग्रेजुएशन में है, दे ऑल आर लीन एंड थिन। जब आपकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है और आप कैलोरी लेना बंद नहीं करते हो, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होने लगती है, बाई मनी आप पैसे कमाने लगते हो, है ना, तो आपकी फूड की क्वांटिटी और क्वालिटी भी बदलने लगती है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, फिर आपका गर्थ बढ़ना शुरू होता है और यहाँ से आपकी बीमारियां आनी शुरू होती है। तब हाइट बढ़नी बंद हो गई और आपकी चौड़ाई बढ़नी शुरू हो गई, टमी निकलना शुरू हो गया, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई, जीरो हो गई। जब कॉलेज में थे तो भागा करते थे साइकिल से, पैदल, यहाँ वहाँ, और अभी कारों में बैठते हो, ऑफिस में जाकर बैठते हो, फिर घर चले आते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। और फूड का क्वांटिटी और क्वालिटी आपने बढ़ा लिया, है ना, अर्थ एलिमेंट्स को ज्यादा बढ़ा लिया, वाटर कंटेंट का फूड है ही नहीं। सो यहाँ से आपकी बीमारी आती है। सो प्लीज सेलेक्ट योर फूड इंटेलिजेंटली। दिस अन्नमय कोश। सेकेंड वन इज प्राणमय कोश। प्राणमय कोश, दिस प्राणमय kosha is the energy, the vital energy that keeps you alive. And uh, this pranamaya kosh is nothing, is air, है ना। आपकी सांसें जो है ये प्राणमय कोश है, और हम लोगों में से हम लोग जानते भी नहीं, ब्रीदिंग करना तक नहीं जानते हैं। हाउ वी शुड ब्रीथ वी डोंट नो। मोस्ट ऑफ अस वी डू शैलो ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग। Medical science says 70% of your breathing is due to diaphragm. Should be. This is a normal physiology. और हम लोग करते क्या है, अपने चेस्ट से ब्रीथ करते हैं। सो वी शुड प्रैक्टिस टू डू डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग, जो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जिसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। सो कॉन्शियसली व्हेनेवर यू आर, जब आप खाली हो, कॉन्शियसली यू डू डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ कहने का मतलब है कि आपकी टमी बाहर आनी चाहिए। आप सांस ले रहे हो तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, नाभि बाहर की तरफ आनी चाहिए ड्यूरिंग इनहेलेशन। और हम लोग लेते हैं फेफड़े से सांस, तो उसमें आपकी ओनली 30%, सो यू आर नॉट टेकिंग मोर ऑक्सीजन। और जो प्राण में कोष है, यानी आपकी बॉडी में एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं, तो ये भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो यू शुड डू ब्रीदिंग consciously, abdominal breathing, that's a deep breathing practice। जरूरी नहीं है कि इसके लिए अलग से वक्त निकाला जाए। anywhere you are sitting, you are drive, you are sitting in the car, और कहीं आप जा रहे हैं, आप घर में बैठे हो, खाली बैठे हो, you do a deep breathing, that will help you a lot। आपने डीप ब्रीदिंग की डालनी नहीं, यू आर इंक्रीजिंग योर प्राणा, दिस वाइटल एनर्जी, आप उसको बढ़ा रहे हो, है ना। एंड वी नो ऑक्सीजन इज नीडेड टू बर्न एनीथिंग। किसी चीज को अगर जलाना है तो ऑक्सीजन जरूरी है। सो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ज्यादा जाएगा डीप ब्रीदिंग करने से। सो एब्डोमिनल ब्रीदिंग वी शुड डू। आई डू। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हेन आई केम और टू नो ऑल दिस द फैक्ट्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन बॉडीज। आई डू कॉन्शियस ब्रीदिंग प्रैक्टिस, डीप ब्रीथ। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और आई एम डूइंग कॉन्शियस एब्डोमिनल ब्रीदिंग, है ना। सो आई एम अवेयर राउंड द क्लॉक। टमी बाहर आनी चाहिए, दिस इज प्राणमय कोशल। और जब ये एनर्जी ब्लॉकेज होती है ना, तो आप आयुर्वेदा में बोलते हैं 72,000 नाड़ियां हैं, दिस ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी एंड सुषुम्ना नाड़ी, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट नाड़ीज, है ना। तो ये प्राणमय कोश जो है, आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हो कॉन्शियसली, यू आर इंक्रीजिंग योर प्राणा इन योर बॉडी। This is about the pranamaya kosh. Third one is manomaya kosh. ये आप भीतर भीतर जा रहे हो, जो बाहर की बॉडी है ना, द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी, दैट इज द अन्नमय कोश। उसके भीतर है आपका प्राणमय कोश, उसके भीतर है आपका मनोमय कोश, एंड दैट इज योर माइंड। एंड दिस वर्क्स द थॉट, फीलिंग, आपके विचार, एंड हाउ यू फील। So please be aware of your thoughts.
and your thought and feeling makes your actions. आपके विचार और आपके इमोशंस जो है, दैट इज फीलिंग, है ना, भाव, इमोशन इज भाव, है ना। और जिनके भाव अच्छे नहीं होते हैं वो हमेशा अभाव में जीते हैं। अगर आपके भाव अच्छे नहीं हैं, इमोशंस, तो आप अभाव में जीते हैं। मैं पॉज ले रहा हूं। अगर आपके भाव अच्छे नहीं हैं तो आप हमेशा अभाव में जीते हैं। यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, एंड दैट भाव, अगर आपके इमोशंस, एंगर, एंजाइटी, हर्ट, हेट्रेड, रिवेंज, रिसेंटमेंट, गिल्ट, सेम, पेसिमिज्म, इसके भाव चल रहे हैं, ऐसे इमोशन चल रहे हैं, तो आप हमेशा अभाव में रहेंगे। सो प्लीज चेक योर थॉट्स एंड इमोशन, बी अवेयर ऑफ इट। और ये क्या चल रहे हैं, एंड योर ऑल एक्शंस डिपेंड्स ऑन ऑल दीज थिंग्स। ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, योर थॉट्स एंड फीलिंग। आप किसी के लिए आपने अपने भीतर गुस्सा पाल रखा है, यू फील, आपने विचार डाले गुस्से वाले, यू फील, और कभी वो बंदा सामने ही चला है, आप बरस पड़ोगे? बिल्कुल बरसना ही है। सो यू टेक एक्शंस अकॉर्डिंग टू योर थॉट एंड योर इमोशंस। सो थॉट, इमोशन एंड एक्शन, तो प्लीज चेक इट। दैट इज कॉल्ड मनोमय कोष। तो इसको चेक कैसे कर सकते हैं? द मेडिटेशन, है ना। So I was talking about this ज्ञानमय कोष। दिस ज्ञानमय कोष, ज्ञान जो है वो दो तरह के होते हैं। एक जो आप किताबों से जानते हैं, और दूसरी होती है विशेष ज्ञान, जो आपको बुकिश नॉलेज से, है ना, नहीं आती है। वो यूट्यूब, गूगल, बुक्स, लोगों की सेइंग, उससे नहीं आती है। दिस विशेष ज्ञान, दैट इज विजडम, है ना। तो जब आपकी ये फिजिकल बॉडी, प्राणा बॉडी एंड मनोमय की, मन जो बोल रहे हैं मनोमय को, सो वो बॉडी जब आपकी क्लीन होती है, तब आपकी विजडम आनी शुरू होती है। एंड दैट नॉलेज कैन नॉट बी एक्वायर्ड फ्रॉम एनी लिटरेचर एंड बुक्स। दैट इज कॉल्ड विजडम, है ना। तो दैट इज ज्ञानमय कोश, not talking about the knowledge that is coming from the out, that broods from within, that wisdom, and that is manomaya kosh, as gyanmaya kosha. And last but not least is anandamaya kosha. Isko you cannot express this in words, but this selfless love and joy, हम लोगों का प्यार जो है ना, वो पार्शियल है, किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है ना। जो अपने हैं उनके लिए है, जो दूसरे पराये हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है। पेट्स भी हैं तो घर के पेट्स हैं, उसको प्यार करेंगे, और वो जो सड़क पे पड़े हुए हैं, पता चला कभी डंडे से मार दिया, कभी कुछ कर दिया, है ना। तो आर लव इज, उसमें गड़बड़ी है। तो जो आनंदमय कोश में पहुंच जाते हैं, समथिंग यू कैन से यू हैव अटैच्ड विद द सुप्रीम डिवाइन, the God, the creator, then you live in bliss around the clock, morning to evening, you know. So that is Anandamaya Kosha. These are the different kosha in our body. We should know and we should be aware about all these things. अगर आप इस layers को जानते हैं, that will help you. तो आप और आप अपने foods को select करेंगे consciously, आप अपने
वाइटल एनर्जी दैट इज प्राणा बॉडी, उस पे आप फोकस करेंगे। आप अपने थॉट्स, इमोशन क्या चला रहा है माइंड, उसके बारे में अवेयर होंगे। तो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। एंड नेक्स्ट वन इज, what are the three different bodies? That is the yogic science say we have got three different body. One is physical body, that is called gross body, that we see, that we already talked about this annamaya kosha. Second one is astral body, जिसे सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, है ना? One is physical body, second one is your astral body, that is known as subtle body, and third one is a spiritual body, है ना? Third one is a spiritual body. This physical body, gross body, that you see. अब मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आपकी आंखें दिखाई देंगी, नाक दिखाई देगा, आपके हैंड्स दिखाई देंगे, फिट्स दिखाई देंगे, ट्रंक दिखाई देंगे। दिस इज टेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ योर ह्यूमन बॉडी, जिसमें मसल्स है, ऑर्गन्स है, बोन्स है ना? तो पहले ही बता चुका हूं कि ये 5 एलिमेंट्स, प्राइमरी एलिमेंट से बने होते हैं। नॉट नीडेड टू टॉक अबाउट दिस अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, है ना? और ये एस्ट्रल बॉडी जो है, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर फिजिकल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। एंड दिस एस्ट्रल बॉडी connects physical and spiritual body by different 19 elements, and we should know all these elements. These are the organ of actions, जिससे आप वर्ल्डली काम करते हैं, जैसे बोलते हैं, स्पीच। आपके हैंड्स, हैंड से काम करते हो, पैर, चलते हो। योर जेनिटल ऑर्गन्स, यू प्रोक्रिएट। एंड ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, these are karmendriya or organs of actions. And your sense organ, that is known as senses of knowledge, जिसमें आपकी स्किन है, टंग है, the taste, जीवा, स्मेल है, नोज, ईयर है, you hear from it, and your eyes to see. These are the sense organ. So आपकी फिजिकल बॉडी, जो आप अपने कर्मेंद्रिय, ऑर्गन ऑफ एक्शंस और सेंस ऑर्गन से जो परसीव करते हो, आपकी माइंड उसको याद रखती है। उसके अलावे ये तो 10 हो गए, 19 एलिमेंट्स मैंने बताया। उसके अलावे 9 एलिमेंट्स और हैं। उस 9 एलिमेंट्स में देयर इज इनर इंस्ट्रूमेंट, दैट इज योर माइंड, your intellect, your subconscious level, and your egos. That is called ahankar, buddhi, chit, and manas, mind. है ना? These are your inner instruments, and your, again here is your prana. वहां मैंने प्राणमय कोश बताया था। वो प्राणमय कोश भी, प्राणा जो होते हैं वो डिफरेंट 5 टाइप्स के होते हैं। दैट इज नोन एज पंचवायु। दैट इज नोन एज पंचवायु। इज उदान वायु, प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु एंड व्यान वायु। अब ये उदान वायु क्या करता है? ये उदान वायु, इट कंट्रोल्स वाइटल एनर्जी और प्राणा इन योर हेड, नेक एंड योर अपर लिम्ब। आपके हाथों में, आपकी आंखों में, आपके जीवा में, गर्दन में, आपके सिर में। तो दिस उदान वायु, ये आपके ब्रेन, आईज, नोज, हैंड्स, इसके प्राण एलिमेंट को कंट्रोल करता है। एंड यहाँ पर जो प्राणा आती है, दैट कम्स फ्रॉम योर स्काई एलिमेंट, दैट कम्स फ्रॉम स्काई एलिमेंट, दैट इज फ्रॉम द ईथर। एंड सेकेंड वन इज प्राण वायु।
And this pran vayu regulates energy in your this chest part, that is in the lung and in the heart. And here we get energy from air element, that is hava. And next one is saman vayu. Here this energy helps you in digestion and metabolism. Your digestive fire and metabolism all related to this saman vayu. And this saman vayu we get from sun and your physical activities and physical exercise. Next one is Vayan Vayu, and this is responsible for energy in your lower part of the body, that is lower limb. Okay, and how we get energy or prana in this body? We get prana in this part of the body with water element. And last but not least is Apan Vayu. And this Apan Vayu helps you in eliminating waste from your body, that is excreta, the urine and stool. And we get Apan Vayu by consuming earthy elements in the form of foods like vegetable, grains, fruits and legumes. So these are the different bodies: one is physical body, astral body and spiritual body. So spiritual body is also known as causal body. And a spiritual body actually connects you with the divine, that is the creator. And every human purpose, life, or if this physical body is used as a vehicle to reach the ultimate goal of our life, that is self-realization. And this spiritual body helps you in getting that. And this spiritual body consists of your soul, your karmas and your samskar. So 3 type of body: there's a physical body, astral body and spiritual body. So हम लोगों ने बात की different kosas or different layers in our body and different type of body. This is for our awareness, and we all human being should be aware of all these things. This is for your awareness, जो आप इसको समझ सकें और इसको अपने लाइफ में प्रैक्टिस करें. That will help you to reach the ultimate goal of your life. So thank you all for patient listening, and now I can open up this forum session for question answer session. Thank you for this wonderful thing, sir, which you have shared. So I'll ask Jogi ji, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो भी ऑन कर लीजिए अपना. हेलो. हाँ हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है. सर जी, आपने जैसा कहा मैं वैसे फॉलो कर रहा हूँ और अपनी फाइटिंग को बीच में नहीं छोड़ा है. जैसा आप कह रहे हैं, पर मैंने फास्टिंग वापस 16 घंटे कर ली क्योंकि मुझे एनर्जी फील नहीं हो रही थी. और मेरा वही ईटिंग 8 घंटे का ही है. और आपने मुझे जो मेरी सोडियम रिपोर्ट को देख के कहा था कि मैं कोकोनट वाटर लूं, तो कोकोनट वाटर तो लेना शुरू कर दिया मैंने. तो डेली 1 है कि या 2 ले सकता हूँ, सफिशिएंट है?
हाँ सफिशियंट है। एक ले सकता हूँ? हाँ एक से भी चलेगा, दो, अगर दो की भूख है, प्यास है तो दो भी ले सकते हैं। नहीं, प्यास तो है ना, मैं पानी की जगह फिर वो पीऊंगा। हाँ जी, नहीं पानी की जगह नहीं, जब वो लेते हैं फास्ट ब्रेक करते हैं उसमें भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। अच्छा, फास्ट ब्रेक तो मैं ग्रीन जूस से करता हूँ। हाँ अच्छा है, ग्रीन जूस इज बेटर देन कोकोनट वाटर फॉर यू स्पेशली। ठीक है। और दूसरा मैं ये पूछ रहा था, आपने मुझे उस कोकोनट वाटर में साइट्रस यानी नींबू मिलाने के लिए कहा है। थोड़ा नींबू डालने को बोला था। थोड़ा यानी आधा नींबू चल सकता है? हाँ चल सकता है। पर उसमें एक मेरे लिए केच हैगा कि मेरे को नींबू से थोड़ा गले वले पकड़ जाते हैं। तो कम कर लेंगे उसका, 2-4 बूंद डाल लेंगे। ठीक है। जी। दूसरा ये पूछ रहा हूँ कि मेरी रिपोर्टें जो बाकी थी उसमें कुछ भी तो एबनॉर्मलिटी नहीं है? नहीं अभी कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं थी, मैंने देखी थी, सोडियम कम था, उसके लिए मैंने पारुल जी को गाइड कर दिया था कि हाँ, आप उन्होंने मेरे को मैसेज कर दिया था, उसके लिए थैंक यू। धूप में जरूर बैठा करें। धूप तो मैं अभी जैसे निकलेगी मैं बैठ जाऊंगा जाके। हाँ धूप में जरूर बैठा करें। अभी तो धूप निकल नहीं रही है मेरे पास जब भी निकले, इधर। हाँ, जब भी ठीक है, निकले। जैसे मैं अभी तो निकले में है ना। बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल हम्म, जाऊंगा। जी जी। और ये मैं पूछ रहा था कि इसमें इन केस कभी मेरे को कमजोरी ज्यादा वीक लगे तो क्या मैं ग्रेन फूड ले सकता हूँ क्या? वन टाइम मील, कौन सा मिल्क? मील यानी मैं वन ग्रेन मील की बात कर रहा हूँ। ग्रेन मिल ले सकते हैं, मिलेट्स लेंगे, ग्लूटेन बिल्कुल नहीं लेंगे। हाँ, उसके मिलेट ही साथ लेने, मिलेट ही बात सैलेड कर रहा हूँ। जरूर लें। हाँ, हाँ सैलेड जी, जरूर, सैलेड सलाद जरूर लें। नहीं खा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास दांत कम है बहुत ज्यादा, आप चबा उसको नहीं ग्राइंड सकता हूँ। कर लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए उसको, फिर ले लीजिए, क्योंकि सैलेड अगर आप नहीं लेंगे यू विल गेट कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, सलाद में मैं वही 3-4 फूड और 3-4 वेजिटेबल मिला सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप खीरा ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, चुकंदर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना। नहीं, गाजर टमाटर और अगर लेते हैं, नहीं, गाजर और खीरा और लौकी का जूस तो मैं लेता ही हूँ सुबह। नहीं आप सैलेड, जब आप मिलेट लेंगे ना तो उसके साथ सैलेड अगर नहीं लेंगे यू विल गेट सीवियर कॉन्स्टिपेशन। फिर आपको परेशानी होने लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होएगा, टॉक्सिन रुकेगा, पेन स्टिफनेस आपकी बढ़ने लगेगी। अभी कॉन्स्टिपेशन मेरा दूर नहीं हुआ, 4-5 दिन मेरे को स्टूल पास नहीं होता। ये सबसे बड़ी तकलीफ आपकी यही है। हाँ, जब तक गट मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। कॉन्स्टिपेशन नहीं दूर होगा, आपकी कोई तकलीफ नहीं जाने वाली है, कोई पेन स्टिफनेस आपकी कम नहीं होने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है लोगों को, टॉक्सिन रुकनी शुरू हो जाती है बॉडी में। तो उसके लिए क्या करूँ उसमें? उसके लिए मैंने बताया कि आप ये एसगर्ड जूस मैंने पहले भी बता दिया है कि कॉन्स्टिपेशन मैंने मंगा लिया है, वो सुबह ग्रीन जूस की जगह उसको ऐड कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐड कर लीजिए। द फर्स्ट ड्रिंक आप एसगर्ड कर लीजिए, वो बेहतर इस होगा। बार तो मैं मंगा लिया है, पर वो भी मेरे पास स्टॉक ज्यादा नहीं क्योंकि मिलता बहुत रेयर है यहाँ पे। मैंने बड़े एफर्ट लगा के जी लिया है। जी, उसमें तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा अंकल जी। नहीं नहीं, वो आप हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। जोगी जी, अभी बहुत सारे लोग और भी हैं, अगर ठीक आपको है, और डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं बाद में व्हाट्सएप पे। आपसे व्हाट्सएप पे पूछ लूंगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। अमन जी, आप अपना हैंड रेस किए हैं, बात। पहले ले लीजिए पारुल जी, मैं लास्ट में ले लूंगी। ओके, अंजना देसाई जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हैप्पी इवनिंग। जी गुड हेलो, इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं आपसे बढ़िया, बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। जी आई जस्ट वांटेड टू फर्स्टली, जो लास्ट में आप बोले रिगार्डिंग संस्कार, 3 चीज बोले, वो एक चीज याद नहीं आ रही है।
सोल संस्कार, बोला, thoughts. कर्मास बोले एंड हाँ. आपके संस्कार बोले. और And ये जो है soul. ना, दैट इज कैरीड टू द नेक्स्ट बर्थ. इवन आपकी फिजिकल Okay. बॉडी कहीं छूट जाती है, Right. and you carry all these three things to the next birth, that is called, you attain new physical body, that is called reincarnation, and you carry Okay. all these samskara. आप देखें, एक ही घर में दो तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं और दोनों अलग अलग तरह के पैदा हो रहे हैं. एक ही माहौल है, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं. समवन इज मोर इंटेलिजेंट, समवन इज बिट डल, है ना. कोई ज्यादा बदमाश दिख रहा है तो कोई बहुत शांत है. व्हाई? इट इज व्हेन द पर्सन इज गेटिंग सेम एनवायरनमेंट. Right. है ना. सो दिस इज वेरी, science actually is not considering it, but spiritual science it consider it, and I do believe in all these things. है ना? Okay. Even I do. So Yeah. it is sanskara, karmas, and thoughts. Your soul. These are this Soul. part of the soul. But है ना? soul Soul. is soul keeps taking different births. Some right? हम्म, हम्म. Body से change होती रहती. लेकिन ये नहीं, सोल जो है ना, that carries all these samskar to the next Okay, birth. okay. The soul carries. you, Okay. you remember, I want to clear it here, कि आपकी सोल जो है ना, it is something like a master computer, the memory. Okay. है ना. Okay. और वो मेमोरी साथ लेकर जाती है. Then इसीलिए what is chit? लोगों को आपने कई बार सुना होगा कि उनको पास्ट बर्थ की चीजें याद है. So how he remembers? That soul carries all these karmas and sanskara. So you collect your good karma in this life. Right. So Then you what is collect chit? Chit क्या है फिर? Chitta is your subconscious mind. Okay. Your chitta is subconscious mind, and which is whatever you do with conscious mind. जैसे आप जागृत अवस्था में हो, आंखें खोले हुए हो, जगे हुए हो, तो यहाँ पर आपका conscious mind is working. You can intellectually debate, differentiate, discriminate the things from your past knowledges. But your subconscious mind works when you are in sleep. उसमें मैंने बताया ब्रेन में डिफरेंट वेव्स होते हैं, दैट इज बीटा वेव, अल्फा वेव, थीटा वेव एंड डेल्टा वेव. Right. तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड वर्क करती है जब आप थीटा वेव और डेल्टा वेव में होते हो, तो वहां सबकॉन्शियस माइंड आपकी काम करती है. Right. एंड व्हाट यू आर टुडे ड्यू टू योर सबकॉन्शियस माइंड. Okay. है ना. अब डॉक्टर हो, Right. इंजीनियर हो, है ना, एंटरप्रेन्योर हो, टीचर हो, whatever you are, आप क्रिमिनल हो, you are all due to your subconscious mind. है ना. तो चित्त is subconscious mind. Okay. And soul carries all this forward. Yes, soul carries all your karmas. Okay. Okay. And, Got it. everything carries. तो आप देखते Got हैं it. कई लोग जो है जन्म के साथ ही उनको क्या तो ये गीता, रामायण, महाभारत में बहुत इंटरेस्ट है. बचपन से ही बहुत लोग आप देखे होंगे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे रील, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत सारी चीजें याद है. हाउ द सेम environment the kids are getting, but they are more intelligent than others. So what is this? Right. Okay. It is happening. So that is wisdom. This is the विशेष ज्ञान जो मैंने बताया, जो कई बार उनको कुछ पढ़ाया लिखा नहीं क्या, but he is telling and talking. That is विशेष ज्ञान. That is विज्ञान में कोश. Okay. Got it. And one more question. Yeah. Like right now, I'm out of India. And I've seen whenever I'm out of our country, the water doesn't suit me. I feel little, that gassy kind of a thing, though I eat the right things, but the water, because I can't carry my water everywhere. So that troubles me wherever I've gone. What's the solution for that, if you could help? पानी को तो लोगों ने पानी रहने कहाँ दिया, उसको तो बिजनेस बना दिया. जो फ्री था हाँ, हर जगह बिकने लगा, है ना.
तो आप इसमें जो है ना अर्दन पॉट का वाटर जो है वो यूज कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। तो आप अपने साथ ही कैरी करना होगा, यू कैन नॉट टेक वाटर, अर्दन पॉट वाटर। Okay. So even if it's this mineral water, I take it in earthen pot, it will make a difference. Yes, yes, that will make a difference. Or is it better to use tap water? Even you are taking mineral water and you are keeping in your earthen pot, that will make a difference. Okay, okay, okay. And do I need to add any, like if I add some lemon, sliced lemon or ajwain, will it help? No, nothing needed, but Okay. infusion water you can take. जैसे Okay. 1 liter water में 1 spoon of जीरा you have kept, डाल दिया, अजवाइन डाल दिया और 3 घंटे के लिए छोड़ दिया, so that Okay. the things get infused in the water, and that water you can take, and that this Okay. ajwain and jeera has got all antibacterial, antiviral and antifungal properties and anti-inflammatory, so it's good practice to Okay. take 0 calories kuch nahi hai, and you are getting Okay. extra benefit out of it, so you can Super. Okay. Thank you. Thank you very much. Appreciate. take. I ask people to get in touch, जो मैं सेशन लेता हूँ हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ, and make people aware but all these things for their betterment, Yes. their family members and for the society. I do appreciate, and when I cannot attend, I get your info from my friends, so I keep in touch with them. Okay, thank you, great. Thank you so much. Thank you very Okay. much. Appreciate. Okay. God bless. God bless you. Thank you. Now Yogita, can you please unmute and आपका वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हेलो, Yes, गुड इवनिंग सर। very good evening. सर आपने अभी थोड़ा डीप ब्रीदिंग का जिक्र किया था, तो उसमें मेरा क्वेश्चन है, अगर हम लोग फूड इनटेक ले रहे हैं, लाइक प्रॉपर कोई एक लंच या डिनर करें, उसके बाद में डीप ब्रीदिंग हो सकती है? मतलब आप बोल रहे थे एनी टाइम यू कैन डू इट। देखिए डीप ब्रीदिंग खाने के बाद जो है ना आप कर नहीं पाएंगे ज्यादा, क्योंकि आपका जब स्टमक फुल होता है तो स्टमक फुल होने से डायफ्राम के ऊपर प्रेशर बनता है, जो डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है ना, और स्टमक में फूड रहने से आप डीप ब्रीदिंग कोशिश करोगे तो आपको डायफ्राम नीचे नहीं जाएगा, सो एब्डोमिनल ब्रीदिंग विल नॉट बी एबल टू इन गुड वे। तो अगर आप फूड लिए, अगर हेवी मील लिए हो जिसको बोलते हैं ठूस कर खाना, तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आधी पेट खाए हो तो इवन यू कैन डू, है ना। अगर ओवर ईटिंग कर लिया है, नेवर यू विल डू, और जो आई से कि आधी पेट खाओ तो उस समय यू कैन डू, बिल्कुल कर सकते हैं। राइट सर। माय सेकंड क्वेश्चन इज सर, मैं फ्रूट एंड रॉ जर्नी पर हूँ फ्रॉम 6 months, और मेरा बीपी कंट्रोल है, वो मेरा एक प्रॉब्लम था, नी पेन भी प्रॉब्लम था, वो भी कंट्रोल है भी काफी हद तक सर। लेकिन अब मैं कभी भी सॉल्ट ले लेती हूँ तो मेरा बीपी शूट कर जाता है। सो अगर मुझे आफ्टर 1 year आई हैड प्लान कि मैं एक 1 meal प्लान पे आऊंगी, बट वो मैं करना भी चाहूंगी तो कैसे करूंगी? ऐसे मैं जैसे ही सॉल्ट लेती हूँ तो फिर बीपी शूट अप हो जाता है, तो इट्स नॉट गेटिंग क्योर्ड। मैम सॉल्ट की जरूरत बॉडी को रहती नहीं है, सर मेडिकल साइंस कहता है, अभी मानने लगी है, और जैसे ही लोग बीमार पड़ रहे हैं, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिकल साइंस, बीमार पड़ रही है 2 ग्राम सॉल्ट लेने को बोल रहे हैं। किसी का लिवर सिरोसिस हो गया, लेस देन 2 ग्राम, किसी को हार्ट फेलियर हो गया, लेस देन 2 ग्राम, इवन दैट in a day, in 24 hours, even a patient who gets diabetes, उसमें बोलते हैं 1 ग्राम पर 1000 कैलोरी, 2000 कैलोरी की डाइट बताते हैं। डायबिटिक पेशेंट को इवन वी से 1200 to 1600 कैलोरी डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल एक्टिविटी, उससे ज्यादा बोलते नहीं लेने को। डायबिटिक पेशेंट इज द मेडिकल गाइडलाइन। अब आप बताओ उसको 1.5 ग्राम सॉल्ट की जरूरत है। आप जो रॉ फूड्स लेते हो, ग्रीन्स लेते हो, आप देखो सब में सोडियम है, और अभी जो टेक्निकली स्पीकिंग, सॉरी टू इंटरप्ट, टेक्निकली स्पीकिंग या इट्स ऑल करेक्ट, बट देन आई फील कि और लोग खा रहे हैं उनको बीपी नहीं हो रहा है, मुझे बस मेरा रीजन बीपी का एवरीवन इज डिफरेंट। हर लोग तो एक ही खाना खा रहे हैं, सबकी शकल अलग क्यों है? आई नो अकल की मैं जब प्लीज अंडरस्टैंड इज इंटेलेक्चुअली, सब लोग घर में एक ही तरह के खाना खा रहे हैं,
है ना? कोई एक ही घर में एक ही खाना पकड़ा है, कोई दुबला है, कोई पतला है, किसी का नाक चौड़ा है, किसी का पतला है, किसी की आंखें अच्छी है, किसी की ठुड्डी बाहर निकली, ऐसे क्यों है? इट इज योर बॉडीज इंटेलिजेंस विच इज कन्वर्टिंग दिस फूड इनटू एनीथिंग, है ना? तो दूसरे की थाली देखकर अपनी प्लेटें ना सजाएं, दैट विल किल यू, है ना? ये लोग दूसरे को देख देख कर जो है ना अपनी कंपेयर करते। डोंट कंपेयर योरसेल्फ फ्रॉम एनी अदर। यू आर डिफरेंट इन दिस प्लैनेट एंड यू आर स्पेशल ऑन दिस प्लैनेट। गॉड हैज सेंट यू, है ना? आपको यहाँ पर भेजा गया, आप आए नहीं हो, भेजा गया फॉर डिफरेंट पर्पस। ये नमक और ये भोजन, सिर्फ और सिर्फ हम लोग भोजन के चक्कर में पड़े हुए हैं सुबह से शाम तक। खा खा खा, ये खा वो खा, ये नहीं खा पाया, वो दूसरे खा रहे हैं, मैं ये नहीं खा पा रहा हूँ, मैं वो नहीं खा पा रहा हूँ। इससे भी ऊपर की चीजें हैं। So I must understand कि मैं कभी भी salt नहीं ले पाऊंगी, मतलब for taste purposes also कभी एक कर जाती देखो अभी मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है? Right. बी इन टच। आई कैनॉट आंसर एवरीथिंग एट ए टाइम, और कुछ क्वेश्चंस में अनआंसर भी छोड़ता हूँ। बी इन टच विथ ऑल दिस सेशंस। जैसे आज के सेशन में नई बात समझ में आई, Yeah. पता नहीं पढ़ा लिखा सुना नहीं, बट नई चीजें जानी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना? Right. और बहुत डीप रूटेड होता है, आपके जीन लेवल तक चली गई होती है ब्लड प्रेशर चेंज करने वाली। सो इवन यू कैन चेंज योर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, Okay. है ना? Okay. तो जब आपने उसको चेंज कर लिया, तब आप भर भर के नमक खाओ, आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़ेगा, है ना? तो जब तक उस जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को ना चेंज करोगे, ये मेडिकल साइंस भी बता चुका है ना? 2008 में कुछ लोगों पे ये किया गया था कि दे आर जीन्स इन आवर बॉडी। वो क्रिमिनल बनने वाले जीन्स ऑलरेडी वो कैरी करके लेकर आया है, और उनमें कुछ प्रैक्टिसेस कराई गई। उसके बाद वो जीन सप्रेस हो गई, और उसके बाद उसकी एक्टिविटीज वगैरह नॉर्मल हो गई। तो वी कैरी जीन्स इवन, ठीक है? तो वो Which can be जेनेटिक, suppressed. Okay. हाँ, दैट कैन बी सप्रेस्ड, दैट कैन Okay. बी सप्रेस्ड। और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली, रेगुलेट करने वाली जीन, जैसे आपकी कैंसर कराने वाली जीन्स होती हैं बॉडी में, जिसको ऑन्को जीन्स बोला जाता है या प्रोटो ऑन्को जीन्स, वैसे ही आपकी बॉडी में ट्यूमर सप्रेशर जीन भी होते हैं, जो ट्यूमर को होने ही नहीं देते। तो अगर ऑन्को जीन और प्रोटो ऑन्को जीन एक्टिवेट हो गए, यू विल गेट कैंसर। और जो ट्यूमर सप्रेशर जीन है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको कैंसर होने ना देंगे। तो इवन यू कैन सप्रेस और यू कैन चेंज योर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज वेल। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो प्लीज बी इन टच। और ये 1 मिनट 2 मिनट 20 सेकंड 10 सेकंड में आई कैनॉट आंसर, सो प्लीज बी इन टच। More information you people will get with in upcoming days with these sessions. Thank you so much. योगिता जी, आपका क्वेश्चन शायद व्हाट्सएप पे भी आपने WhatsApp किया पे भी था कि Yes. मेरा बीपी क्यों लो हो रहा है जबकि मैं 1 मील खा रही हूँ। ऐसा आपने No, कुछ? नहीं ऐसा ही था जो मैंने अभी पूछा भी कि लाइक अभी तो मैं 1 मील नहीं ले रही हूँ, बट आई प्लान कि यू नो आफ्टर 1 ईयर मुझे था कि लाइक मैं 1 मील पर शायद आ जाऊंगी, यू नो। सो अभी मैं कोई भी मील नहीं ले रही हूँ, फ्रूट्स एंड क्या सैलेड्स ही। आपका ब्लड प्रेशर अच्छा रह रहा है? इसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है सर, पर मैं बहुत क्यों कंट्रोल करती हूँ उसके लिए। खाकर ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाना आप? सर कई बार मतलब माइंड जो है मिस करता है सर। मैं जानबूझ के लाइक आई एम नॉट एंजॉयिंग इट बेसिकली, या अच्छा, योगिता जी अभी 6 महीने लाइफस्टाइल पड़े को आप हैं। एंजॉय नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट एंजॉयिंग दिस लाइफस्टाइल। समटाइम्स आई फील कि मन करता है सर खाने का। भी वो स्टेज नहीं आई है कि नहीं आई डोंट नीड एनीथिंग। सर ट्रूली स्पीकिंग आई थिंक बहुत लोग ऐसा ही फील करते हो शायद। आई डोंट नो, आई एम द ओनली आज पर्सन। में योगिता जी, आज में जीना सीखो, कल की छोड़ दो। कल की कल देखेंगे, अभी आज में जियो, इसको एंजॉय करो। ग्रेट अभी ग्रेट 6 महीने सेइंग, पड़े हैं, बहुत लंबा है। ग्रेट तब तक तो सेइंग बहुत बाय कुछ अमन चेंज हो जी। जाएगा। ट्रू 6 महीने में इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा ना कि आपको ये भी प्रॉब्लम हट जाएगा कि हट नमक जाएगी लेना शायद। ये लेना। क्योंकि हम भी जब 6 महीने में थे तो आपके जैसे प्रॉब्लम में थे, लेकिन फिर Okay. धीरे धीरे वो सब भी क्लियर हो गया, इसलिए वो सब टेंशन मत लीजिए अभी से। आप वो क्रेविंग्स नहीं होते हैं आपको सॉल्ट के? ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है, लेकिन
क्या करना नहीं करना अपना भी बॉडी डिसाइड कर एक- लेगा। इसके अभी 6 exactly. महीने बाद का बाद में सोचिएगा। वो अंडरस्टैंड थैंक यू सो मच आपका अभी जो मैंने बताया ना, दिस डिफरेंट 5 कोशास, जब आपका Yes. अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश से ऊपर उठेंगे ना, जब विज्ञानमय कोश में घुसेंगे विशेष ज्ञान, तो फिर ये नमक तो वाली क्रेविंग और मैं समझ खाऊंगा या जाएगा। खाऊंगी, वो आपको बॉडी खुद बताने लगेगी व्हाट आई हैव टू डू। अभी फिर तो सर आप ये कहेंगे सब फिजिकल मोह बॉडी, माया है। अभी तो सब नहीं मोह माया नहीं है। यू कैन roar in this environment or Right. worldly affairs, even you can roar like anything, like a king. सर मैं पर्दा हट जाएगा ना और अपने कंट्रोल में आ जाएगा सब कुछ। everything within your control, नियंत्रित, आपकी मर्जी से सब कुछ होने वाला है इस ब्रह्मांड में, है ना? हाँ जी हाँ जी। Right, अंजना जी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। थैंक यू सर। Just one more question, if you don't mind. Yes. If a person is normal, I mean, I have no problems, then what about the salt intake? I can be without salt, but You when you're can not, you can take in one meal once. that's it, right? Yeah. Once a day, एक बार लें, and don't take Okay. refined salt. No, Any I salt don't. you can take, don't take refined salt. I don't use refined. Okay. Refined salt नहीं Thank- use करें. Okay, thank you. Welcome. गुड इवनिंग सर। Very good evening. हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है जितना मैं रीड कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ, मतलब अपने मेंबर्स को जो एक आधा कुक्ड मील ले रहे हैं या थोड़ा बहुत खा रहे हैं, उनकी बॉडी में विटामिन डी और B12 की कमी मोस्टली मैं देख पा रही हूँ। टेस्ट करवा रहे हैं या कुछ है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, विटामिन B12 वो सॉइल का बैक्टीरिया बनाता है। विटामिन डी का ओनली वन सोर्स इज सनलाइट। वो भी हम लोग बात कर चुके हैं कितने बजे से कितने बजे तक में बनता है। हम लोग डार्कर स्किन वाले हैं तो हम लोग को ज्यादा देर बॉडी को एक्सपोज करना है। जो लाइटर स्किन वाले हैं, है ना, जो वेस्टर्न साइड के हैं, वो कम देर भी बैठेंगे तो उनकी बॉडी में ज्यादा विटामिन डी बनेंगे। तो आप धूप में बैठोगे नहीं, है ना। और हम लोगों का जो वीगन सोर्स है उसमें विटामिन डी है नहीं। ठीक, बात समझ में आई। और विटामिन B12 जो गट का बैक्टीरिया हेल्दी हम लोगों ने करके रखा नहीं है, गट माइक्रोबायोटा डिसबायोसिस करके रखा है, तो कहाँ से ये दोनों चीजें आने वाली, है ना। सो सम फर्मेंटेड फूड क्लेम्स कि इसमें जो लोग कुक्ड मील ले रहे हैं उनके लिए फर्मेंटेड राइस वाटर, और जो नहीं ले रहे हैं उसमें पहले भी हम लोग बात किए हैं कि इसमें व्हीट ग्रास में सम विटामिन B12 आ जाते हैं। इन सब चीजों से बनता है तो ठीक है, नहीं तो सप्लीमेंट। मैं तो इन्हीं दो चीजों के लिए सप्लीमेंट की बात करता हूँ। धूप में बैठे तो और भी चीजें, क्योंकि मैंने पहले बताया, अभी आज मैंने बताया कि आपकी जो समान वायु है वो जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है वो सन से आती है, सूर्य से आती है। तो अगर आप धूप में बैठते हो यू आर गेटिंग समान वायु, सो आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी होगी। सो धूप में बैठना इज गुड एनी वे। सो वी डोंट बाय आवर टाइम। हेलो, ये शरीर को समझ लिया, ये एक व्हीकल है, इसको जैसे मर्जी चाहो लपेट लो और ये आपका साथ देते रहेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। आप इसका ध्यान रखें, आपका ध्यान रखेगा। तो मतलब जो वन कुक्ड मील ले रहे हैं या कभी कभार बेचारे चीटिंग कर जाते हैं, नहीं रहा जाता है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो धूप जरूर अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें। बिल्कुल, किसी के लिए भी। इट इज नॉट फॉर जो कुक्ड मील ले रहे हैं, वो तो सबके लिए ना, सबके लिए आपको धूप में बैठना इज अ मस्ट, है ना। एंड विटामिन B12 अगर कम हो रहा है तो सप्लीमेंट करेंगे। जी वो तो मैं समझ गई। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जो मतलब हम लोग तो चलो रो जर्नी पे है, फूड जर्नी पे है कोई, या ऐसे वीगन डाइट पे है, या जैसे भी है जो नॉर्मल है, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स हैं, तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है सारी चीजें अपनी बॉडी में प्रॉपर नहीं जा पाती है, विटामिन है, मिनरल्स है। तो जैसे मल्टी विटामिन आजकल एक ट्रेंड चल गया है, जैसे हम लोग जिमर भी हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी तरफ से ये क्वेश्चन था, तो मैं क्या आप
से पूछूंगी, तो उनको आप कौन सा मल्टीविटामिन सजेस्ट करेंगे जो मतलब ये डाइट नहीं करना चाहते, वो कहते हैं भैया तुम करो हमसे नहीं होती है। मुझे तो क्षमा कीजिए, इस प्लेटफॉर्म पे मैं कोई विटामिन नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बॉडी वो जब आप बाहर से देना शुरू करते हैं तो बॉडी अपनी इंटेलिजेंस भूल जाती है। अगर आप भूल उसको जाती देंगे तो बॉडी नहीं ले पाएगी उसको। अगर ये नेचुरल चीज मैंने भी कही उन्हें, तो उन्होंने कहा नहीं फिर भी हमारी तरफ से ये क्वेश्चन नहीं, रखिएगा, तो मैं कहा वो चलो मैं पूछ के मुझसे देखती एडवाइस ना कराइए। उसके लिए क्लिनिक खुली हुई है बहुत सारे डॉक्टर्स की, उनके यहाँ ठीक जाएं, है उनसे सर, सप्लीमेंट ले लें। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बस यही था। थैंक यू सर। अब मैं यहाँ पर भी इस प्लेटफॉर्म में लोगों को अवेयर करने के लिए हाँ आया हूँ, जी, ये हाँ जी, बताऊं। हाँ जी, समझ गई मैं सर। हम्म, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सर मेरा भी क्वेश्चन था B12 से रिलेटेड। एक्चुअली कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हमारे घर में खुद के कुछ जैसे मुर्गियां हैं, हम देसी मुर्गी है, तो क्या उसके अंडे हम खा सकते हैं B12 बढ़ाने के लिए? और कोई बोल रहा था कि हमारे घर में खुद की गाय है, तो क्या हम उसका जो दूध ले जो सकते हैं जो B12 के रॉ लिए? जर्नी में है मैं उनको बिल्कुल नहीं बोलूंगा, और जो दूसरी जर्नी में है लें, जो मर्जी आए लें। अंडे खाएं, गाय का दूध पिए, बकरी खाएं, है ना, नो इश्यूज। ठीक है सर। मैंने म्यूकसलेस डाइट की बात की थी, वहां मैं सारी बातें कर चुका हूँ कि म्यूकस आपके लिम्फेटिक्स को क्लॉग करता है, और लंबे समय में आपको बहुत सारी आपको विटामिन B12 तो मिल जाएंगे फॉर श्योर, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, बट यू आर गोइंग टू क्लॉग योर लिम्फेटिक चैनल्स, और वो आगे चल के आपको बीमारियां देंगे। अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, और जैसे जैसे आपकी लिम्फेटिक चैनल में जो है म्यूकस वगैरह जमा होते चले जाएंगे, क्लॉग हो जाएंगे, यू विल गेट डिफिकल्टीज। ओके सर। सर मेरा भी एक क्वेरी था सर विटामिन B12 के लिए सर। सर जैसे अपने जो ये विटामिन B12 जैसे अगर 500 लेते हैं और 1000 लेते हैं सर, सो एक्चुअली विच इज रेकमेंडेड सर, 500 और 1000? मेडिकल साइंस रिकमेंड्स 1000 माइक्रोग्राम इन अ डे। जिनको डिफिशियंट है वो इसीलिए है क्योंकि आप जब कुक्ड मील लेते हैं तो बहुत सारी प्रोसेसिंग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ज्यादा करनी होती है, तो उसको ज्यादा जरूरत है, ज्यादा खर्च करेगा। अब जिस जर्नी में है उसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस बॉडी को मेटाबॉलिज्म करने के लिए नहीं मिलता है, तो इससे भी काम चलेगा। तो सर जो कुक्ड मील पे है उनको 1000 लेना चाहिए सर? हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। मतलब 1000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए सर, जैसे लास्ट नहीं, टाइम आपने? 1000 रिकमेंडेड। अच्छा, तो 500 डिवाइड करके ले सकते हैं कि सिर्फ डायरेक्ट 1000 ले सकते हैं सर? डायरेक्ट 1000 भी ले सकते हैं। ठीक है सर। और हम लोग जैसे रॉ जर्नी में 500 इज इनफ? 5 तो लीजिए, काफी है। बॉडी को ओके, तो 2.4 माइक्रोग्राम चाहिए पर डे, RDA इज ओनली दैट। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। सर एक चीज और पूछना था, विटामिन डी और विटामिन B12 में क्या हमें कितने दिन के अंतराल में ब्लड टेस्ट कराना चाहिए? क्योंकि एक बार जैसे हमने सप्लीमेंट्स खाना शुरू कर दिया। एवरी बॉडी इज डिफरेंट, दिस इज नॉट रिकमेंडेड कि आप इतने ही दिन में करा लीजिए। आप एक बार उसको रिप्लेनिश कर दीजिए मोर देन 600, है ना, बात समझ में आई? आप डिफिशियंट हैं तो 600 के ऊपर लेके आप जाइए ही जाइए, देख लीजिए जितने दिन में डोज में आपका 600 के ऊपर चला गया, आप कुछ दिनों के लिए स्टॉप कीजिए, 6 मंथ के लिए देख लीजिए, बॉडी आपकी स्टोर करके रखती है, फिर 6 महीने बाद रिपोर्ट करके देखिए, अगर वो कम हो जा रहा है तो टॉप अप करना है, नहीं कम हो रहा है सो गुड। तो सर साल में हमें 2 बार विटामिन B12 और डी का एक बार मतलब कर ही चेकअप लेना करा चाहिए, लेना चाहिए। 600 के ऊपर विटामिन B12 को लेके जाना चाहिए। 60s के रेंज में जो है आप 50 to 70 के रेंज में विटामिन डी को रख लें, बोन और मसल हेल्थ के लिए इज गुड। ओके। सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभा जी का है। प्रभा जी आप अपने आप को म्यूट और वीडियो को भी ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ हाँ सर, नमस्ते सर। सर नमस्ते। मैंने सर B12 के इंजेक्शन्स लिए 7 तो ले लिए मैंने, लेकिन अभी भी मेरे बॉडी में क्रैम्प्स बहुत चल रहे हैं। सैटरडे को कंप्लीट हुए थे 7, उसके बाद 2 दिन तो अच्छा लगा, फिर उसके बाद वापस क्रैम्प शुरू हो गए। तो अब मेरे को और क्या कितना और अभी लेना है? टॉप होने दीजिए उसको, जो मैंने बताया उतना तक जाने दीजिए, 600 तक तकलीफें जाएंगी। मेडिटेशन जो करते हैं वो करते रहें। हाँ वो कर ही रही हूँ मैं।
खुश रहा करें, हंसा करें। हाँ सर, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन बॉडी में इतने क्रैम्प्स चलने लग जाते हैं ना, तो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, बस सबसे बड़ी वो बात। देखिए यहाँ तो कुछ जादू होता नहीं है हमारी बॉडी में। हाँ सर, बस यही कहानी। स्लो एंड स्टेडी थिंग्स गेट बेटर ना। और लाइफ इज पेन एंड प्लेजर, ये एक सिक्के के पहलू हैं जो आते और जाते रहते हैं। सारा दिन एक समान नहीं होता है। कुछ दिनों पहले यू वर फीलिंग ग्रेट, ऑसम, और यस अभी सर। चल रहा है, फिर ऑसम वाले दिन आ जाएंगे और उस अच्छे दिनों को याद करें, यस अच्छे सर, दिन आने तो लगेंगे। मतलब अब अब मैं इतने इंजेक्शन और अच्छे ले, हाँ तो ठीक अभी है। रेगुलर एक दिन छोड़ के एक दिन ले रही थी, तो वापस चालू करूँ? नहीं नहीं, एक दिन छोड़ के नहीं, मैं बोलता हूँ 7 इंजेक्शन आपने डेली लेनी है, उसके बाद फिर ले वीकली लिए लेनी सर है। मैंने। तो अब आपने वीकली लेनी है, ठीक है सर। वीकली लेनी है 4 वीक, उसके बाद मंथली लेनी है। ठीक है सर, जी थैंक यू सर। ओके, नमस्ते। और सर Next. डी हेलो। बोलिए प्रभा जी। हाँ बोलिए। सर, डी का सैशे ले रही थी, वो सैशे ही लेती रहूं अभी? हाँ प्रभा जी, वो सैशे आप ले सकती हैं वीकली। ठीक है। हाँ अभी सर का म्यूट हो गया है सर अभी। धूप में जरूर बैठा करें, उससे उनको फर्क पड़ेगा, जो क्रैम्प्स वगैरह आ रहे हैं उसके लिए। सर अभी तो धूप ही नहीं निकल रही है यहाँ, जब निकलेगी बारिश तब बारिश। बताएंगे। हाँ सब जब धूप निकलेगी जब भी निकलती है, थोड़ी बहुत भी निकलती है, तो मैं तो जाके बैठ जाती हूँ। गुड, ग्रेट। एनी अदर क्वेश्चन पारुल जी? लाइट नहीं है, I have one last question, if you don't mind. यस मैम। Yeah, I have never checked my B12 or D3. Should I, or is it fine? I don't feel any. if you बॉडी बताती है डिफिशियंसी जो है ना, exactly. बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। अगर नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, प्लीज डोंट गो फॉर Bilkul. ब्लड चेक। Okay, super. Thank you. I wanted to hear that. ओके ग्रेट। Thank you. Thank you. सर एक सुप्रभा जी का भी क्वेश्चन है और नितिन जी का भी। हाँ सुप्रभा जी, आप अपना म्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। वेट सर आ रहे हैं अभी। हाँ जी बोलिए। सर आपने जैसे कहा था विटामिन डी कम है और बहुत ही कम है, 9.34 है, तो उन्होंने हाँ, और B12 244 हो गया है, तो B12 तक का तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने कहा खाने से आप एडजस्ट कर लो। और डी का 2 महीने के लिए उन्होंने वीकली दिया है और फिर 6 महीने के लिए दिया है। ग्रेट। और यू स्टार्टेड दैट, शुरू कर लिया आपने? नहीं सर, अभी ही लौटी और आपका कॉल अभी ज्वाइन किया आपको बताने के लिए। आज ही रिपोर्ट्स आए और दवाई आई। तो पहले से आप कैसा महसूस कर रहे हो, एनर्जी लेवल एंड ऑल? वो ठीक है, पर जैसे मैंने सुना अभी जो लोग बोल रहे थे क्रैम्प्स के बारे में, होती थी, बट मैंने कभी सोचा नहीं कि क्रैम्प्स उस वजह से हो रही है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अभी आप सप्लीमेंट लेंगे, यू विल फील बेटर। और धूप में जरूर बैठिए बेटा, है ना। whenever you get time, be in sun। और सन में जब जाएं तो बॉडी पार्ट ज्यादा एक्सपोज्ड होना चाहिए, जो धूप डायरेक्ट स्किन को लगे, है ना। यू आर मेडिकल स्टूडेंट, यू माइट बी नोइंग कि विटामिन डी आपकी बॉडी कोई पर पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे, क्योंकि हर लिटरेचर में अलग अलग टाइम ऑफ द डे बताते हैं, तो नहीं बुक्स में तो मैंने मेरी वीडियो डाल रखी है, आप उस वीडियो को सुन लेना, बढ़िया से सब समझ में आ जाए। सर B12 के लिए सप्लीमेंट जरूरी होगी या उन्होंने जैसे बोला है कुछ जरूरी नहीं है? देखो मैं बोलता हूँ 300 के अगर नीचे है तो दैट आई से इनसफिशियंसी, यानी कम है ना। रेफरेंस रेंज ऑल्दो इट इज 211 एंड 200 समथिंग, लैब में अलग अलग बताते हैं। तो 200 से 300 के बीच में आई से इट इज इनसफिशियंट। 300 के ऊपर है, इट इज सफिशियंट। यू कैन गो फॉर फ्यू डेज ऑफ सप्लीमेंट, few days और वीक्स एंड मंथ्स, ज्यादा नहीं। ठीक है, ओरल से शुरू करूं सर?
हाँ, ओरल भी ले सकते हैं। अगर डिफिशियंट होता है तो आई यूजुअली सजेस्ट इंजेक्टेबल। अगर इनसफिशियंट है तो इवन यू कैन गो फॉर ओरल। ओरल ठीक जो है ना, सिर्फ विटामिन B12 जिसमें उसी में लेना। दो ब्रांड यूजुअली सिर्फ विटामिन B12 बनाती है। वन इज मेथिकोबाल फ्रॉम वोखार्ड कंपनी एंड सेकंड वन इज न्यूरोकाइंड फ्रॉम मैनकाइंड कंपनी। और उसके अलावा जितने भी विटामिन B12 रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ अदर्स कंपोनेंट एलिमेंट्स मिले रहते हैं। जी फॉलिक यूजुअली एसिड, फोलेट के साथ मिलता है। जी हाँ, सर ये सब समझ रही हूँ। है ना, जी और सर। बहुत सारी चीज मिले रहते हैं। तो आप सिर्फ विटामिन B12 वाले लेना, जी सर। वो मेथिकोबाल या न्यूरोकाइंड। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। सर कुछ क्वेश्चन सर कुछ क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भी है। एक दो ही क्वेश्चन है, हम ज्यादा नहीं लेंगे। नितिन जी का क्वेश्चन ले लीजिए, फिर आप व्हाट्सएप हाँ पे। सर, ठीक है सर। ओके, नितिन जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। अभी जी बोलिए। नितिन जी का आ नहीं रहा है कुछ, आई थिंक नेटवर्क इशू है सर। सर एक्चुअली व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया था मेलिज्मा करके और एक वेरिक एसिड। तो ऐसा इसका क्वेश्चन था कि इज एनी सॉल्यूशन फॉर दिस? हेलो, वेरिकोज वेन। यस सर। हेलो, हाँ जी बोलिए नितिन जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। क्या आप सुन पा रहे सर मेरे को? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नेटवर्क आपका शायद पुअर है। नेटवर्क एरिया में आ जाइए नितिन जी, अभी सुन नेटवर्क पा जा रहा रहे है। हैं? अभी सुन रहे हैं? जी आवाज आ रही है, बोलिए। आप अपने वीडियोस ऑफ कर लीजिए, हाँ, नेटवर्क। तो ओके ओके ओके। ये हम लोग बहुत डिस्कस करते रहते हैं सर B12 और D3 का। तो अभी आपने बताया कि बॉडी बताती है करके कम है। सर इनका कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है बार बार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। सर वही जो पूछा था सर आपको अभी व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन। वेरिकोज वेन, इसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा। आई विल हैव टू गो थ्रू द लिटरेचर्स एंड थिंग्स जो नेचुरल वे में यू कैन हेल्प देम और नॉट। तो एक मेलिज्मा करके भी है सर, कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा, वो क्योर हो सकता है क्या? मिलास्मा तो यूजुअली प्रेगनेंसी के समय में वो आती है, शायद फेस पे कुछ प्रॉब्लम आती है, वो डार्क स्किन होने लगते हैं। दैट में गेट क्लियर हो सकता है। सर मैं ये पूछ रहा था कि वो B12 और D3 के सिम्टम्स क्या है? आप वीडियोस देख लीजिए, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसमें आपको पता चल जाएगा, है ना। और अगर उसमें नहीं होगा, कैन यू दिस वन शेयर दैट वीडियो? यस आई विल शेयर। और अगर नहीं होगा तो फिर से मैं उस पे वीडियो बना के डालूंगा। ओके सर। एंड सेकंडली, ये जो अभी हमने किसी ने पूछा था राइस वाटर या वो मतलब फर्मेंटेशन के लिए, तो हम लोग तो रॉ जर्नी में है, तो प्रोबायोटिक तो लास्ट टाइम हमने तो ये बोल दिया था हमारे लिए नहीं रहेगा। प्रीबायोटिक के लिए कुछ स्पेशल करने का जरूरत है क्या? फर्मेंटेड फूड में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हाँ जैसे करेक्ट, पत्ता गोभी वगैरह कोई लोग ये करके sauerkraut बोलते हैं उसे, वाटर केफीर है, कोकोनट केफीर है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुक्ड नहीं होती हैं, आप ले सकते हैं। नहीं, लेकिन नॉन फर्मेंटेशन में ये जो हम लोग रेगुलर जो खा रहे हैं, जो आपने सजेस्ट किया हुआ जो खाना है, तो उससे वो प्रीबायोटिक का तो मीट कर पाते क्या हम लोग रिक्वायरमेंट? प्रीबायोटिक तो हम लोग ले ही रहे होते हैं। ये फाइबर जो है ना, वो प्रीबायोटिक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबायोटिक्स। नहीं, प्रोबायोटिक में मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो जो आपने राइस वाटर जो सजेस्ट किया अभी, तो वो तो हम राइस नहीं खाएंगे, सिर्फ उसका पानी पीने से चलेगा क्या रॉ जर्नी में?
देखिए वो राइस वाटर जो है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्मेंटेड राइस वाटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द राइस। करेक्ट सर, रात को पानी डाल के रखते हैं ना, उसको बासी बोलते हैं वो, है ना? तो उससे हाँ, उसमें जो स्टार्चेज है उसको निकाल के हटा देना होता है हाँ और सिर्फ चावल यूज करना होता है और उसमें प्लेन वाटर आपने डालना होता है, ठीक है। करेक्ट। हाँ और उसमें जो पानी होएगा वो हाँ चावल के जो स्टार्चेज होते हैं, बैक्टीरिया उसको फर्मेंट कर लेते हैं, है हाँ ना। तो हाँ शुगर का कंपोनेंट उससे निकल जाता है। वो बराबर। पानी लेने से देयर फ्यू लिटरेचर सेज कि विटामिन B12 बढ़ते हैं, है ना। ओके ओके 12 ओके। घंटे से 24 घंटे, 24 घंटे से ज्यादा वाले वाटर को ना यूज करें। हाँ हाँ 12 आवर और मोर यूज कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो कुक्ड मील वगैरह ले रहे हैं विटामिन B12। आप रॉ जर्नी में है, अगर आप नहीं लेना चाह रहे हैं ये, तो आपके पास तो और भी ऑप्शंस हैं, वाटर केफिर है, श्योरक्रॉट है, आपके पास ये कोकोनट केफिर है, ये सभी चीजें हैं जो नॉन कुक्ड है, वो ले सकते हैं। नहीं, मेरे मतलब मेरे अभी वो डिस्कशन चल रहा था इसलिए दिमाग में आया, तो मैं उसमें क्या चावल तो खाऊंगा नहीं, सिर्फ पानी तो पीनट पीऊंगा। कर्ड है, कोकोनट कर्ड है, वो सब आप ले सकते हैं। ओके 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 सर, थैंक यू। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा सर। थैंक यू। इसको जितनी बार देखें, बी अवेयर। मैं यहाँ पर लोगों को प्रेस्क्रिप्शन नहीं देता हूँ, कोई डिफाइंड प्रेस्क्रिप्शन ये खा लो वो खा लो। मैं बोलता हूँ योर बॉडी टॉक्स विथ यू। अगर आपने कोई नई चीजें इंट्रोड्यूस की, बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, दैट दैट विल मेक यू अवेयर। वो बता देगा कि ओ दिस इज नॉट गुड फॉर मी। लोगों ने किसी ने पिछली बार पूछा था, मैं खाता हूँ मुझे लूज स्टूल होने लगता है, क्या ये डिटॉक्स है? नहीं, इट इज नॉट डिटॉक्स। जब भी खाते हैं लूज स्टूल हो रहा है, जब भी खा रहे, नो, बॉडी इज इंटेलिजेंट। बॉडी इज नॉट लाइकिंग इट, सो इट इज ट्राइंग टू थ्रो इट आउट अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, है ना। तो आप अपनी ये बॉडी की सुने। हम लोग दूसरों की सुनते रहते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन दे दो, वो प्रिस्क्रिप्शन दे दो। मुझे कॉल भी आता है, सर एक डाइट प्लान बना के दे दो। मैं बोलता हूँ क्षमा करो यार, मैं डाइट प्लान बना के नहीं दे सकता। ये तो वही बात हो गई जो सर एक प्रिस्क्रिप्शन बना दो दवाइयों की गोलियों की, वैसे ही खाने का भी एक प्रिस्क्रिप्शन बना दो, वो खाने का टाइम एंड फिक्स। अरे भूख लगी खाओ, ना भूख लगी ना खाओ। ये सिर्फ याद रखना है कि स्काई एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, दैट इज ईथर, जो खालीपन चाहिए बॉडी को, है ना। मिनिमम 12 आवर्स तो छोड़ने ही छोड़ने हैं। उससे ज्यादा 16 आवर्स तक सेफली जा सकते हैं, उससे ज्यादा मैं बोलता नहीं हूँ फास्टिंग के लिए। और वीक में एक दिन और लंबा छोड़ सकते हैं। 16 घंटे से थोड़े ऊपर उठ जाओ, 18 घंटे, 20 घंटे, 4 घंटे में कुछ खा पी लो। हफ्ते में एक दिन आप ऐसा कर सकते हैं। दैट विल फर्दर, जो 6 दिन में आपने टॉक्सिन अकोमुलेट किए हैं, बॉडी विल ट्राई टू थ्रो इट आउट। क्योंकि ये साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, चीजें होती है MMC, माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स, MMC। MMC क्या होता है कि आपकी आंतें चलती हैं, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि वो चल रही हैं। आप बैठे हो और आपकी आंतें चल रही, तो वो हमेशा नहीं चलती। वो एवरी 60 to 90 मिनट्स में वो ऑटो जनरेटर, जैसे आपकी हार्ट बीट हो रही है ना, है ना, 1 मिनट में 72 बार बीट कर रही है, वैसे ही आपके गट में सेंसर हैं जो डिस्चार्ज देते हैं हर 60 to 90 मिनट्स में। और एक बार उसने डिस्चार्ज दिया तो वो स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सबको मूव करता है। और जो उस पाइप में जो पड़े हुए हैं पहले के भोजन, उसको मतलब एबोरल धकेल कर वो गुदा द्वार तक पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर आप फ्रिक्वेंट स्नैकिंग करते हो तो वो चीजें आनी बंद हो जाती है। MMC, माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स, जो हर 60 to 90 मिनट्स में आते हैं, वो बंद हो जाती है। तो दैट्स व्हाई यू गेट कॉन्स्टिपेशन। तो सर जो इवन इफ वी ज्यादा ड्रिंक वाटर, सर इवन इफ वी ड्रिंक वाटर, इसमें अभी डिबेट चल रहा है, इवन वाटर कैन स्टॉप MMC और नॉट। बट जब आप खाली छोड़ते हो, जब कुछ नहीं डाल रहे हो, तो वो बॉडी हर 60 to 90 मिनट में वो धक्का देता है। और जो फूड पाइप में पड़े हुए हैं पूरे इंटेस्टाइन में, वो उसको धकेल कर, इसीलिए फास्टिंग इज गुड। जो टॉक्सिन्स, और जो लोग ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं
तो अगर ज्यादा लंबा समय गैप दें 2 मील के बीच में, इसीलिए मैं बोलता हूँ स्पेसिंग इज इम्पोर्टेंट। जब तक स्टमक आपका खाली नहीं होगा वो एमएमसी जनरेट नहीं होना है ना। अपने फूड डाल वही दिया सर, जैसे आप जो स्पेसिंग का बोल रहे हैं सर, वो तो स्पेसिंग हो जाता है, लेकिन सर उसके बीच में वाटर इनटेक तो होता है ना, जैसे हम लोग का जो 8 आवर्स लेकिन का रात विंडो। का स्पेसिंग तो आप 16 घंटे का तुक कर रहे हो, 12 हाँ सर, घंटे 16 घंटे का तो है रहता ही है सर, लेकिन जो ना? 8 आवर्स का विंडो है सर, उसका बोल नहीं, रही हूँ मैं। उससे ठीक है, प्यास लगेगी तो पानी लेना है, बट मोस्ट ऑफ अस वी आर, मैं जनरल बात करूं, मोस्ट ऑफ अस जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट में वो क्या करते हैं, रात में 11 बजे 12 बजे खाना खाया है ना, और सुबह उठते ही मॉर्निंग टी चाहिए 5 बजे 6 बजे, 12 बजे खाना खाया 5 बजे उनको मॉर्निंग टी चाहिए। तो आपने स्पेस कहाँ दिया, बॉडी को काम में लगा दिया डाइजेशन के लिए, वो एमएमसी जनरेट होनी नहीं है। अब आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो डॉक्टर के पास जा रहे हो, है ना। डॉक्टर वो क्या दे रहा है भैया, तो प्रोकाइनेटिक दे रहा है, भाई आंतों की गति बढ़ा लो। दैट आई डू इन माई प्रैक्टिस, क्योंकि लोग सुनने और समझने को तैयार नहीं, तो उनको चाहिए प्रोकाइनेटिक, है ना, उनको चाहिए आंतों की गति बढ़ाने वाली चीजें, उनको स्टूल सॉफ्टनर चाहिए एंड समथिंग लाइक दैट। तो दिस एमएमसी अगर नहीं पता हो तो आप खुद गूगल करके पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है ये माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स। तो दिस गॉड हैज मेड दिस आवर बॉडी वेरी इंटेलिजेंटली, सब कुछ ये बता रहा होता है, और यही अवेयरनेस है जो मैंने 5 कोसाज बताई हैं। इसके लिए आप अवेयर होंगे, आप इंटेलिजेंटली सेलेक्ट करेंगे अपने आप अपने फूड्स को, अपने ड्रिंक्स को, है ना। और जितनी तरह की नशाएं हैं ये पहले नहीं थी, ये सब मैन मेड है, लोगों ने बनानी शुरू कर दी अपने लिए, प्लेजर के लिए, और वो पता चला वो बाद में पेन दे रहा है। आप अल्कोहल लेते हो और पता चला एक्सीडेंट करके अस्पताल में पहुंच गए या बेमौत मारे गए। सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, एमएमसी की जो बात हो रही है, माय सन रात को वो खाना खाता है तकरीबन 8 बजे, मॉर्निंग ही डज नॉट हैव ब्रेकफास्ट, ही डज नॉट हैव लंच, फिर शाम को ही फिर से वो 7-8 बजे खाना खाता है, तो उसकी एमएमसी का क्या है, एंड स्टिल ही कंप्लेन्स अबाउट कॉन्स्टिपेशन। देखिए कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो 1-2 दिन में नहीं आती है, अभी उन्होंने अभी लाइफस्टाइल चेंज करी होगी। नो सर, तकरीबन 4-5 साल हो गए उससे। But what is he consuming? That you have to tell him. That is, he's not taking anything in the morning and afternoon. Nothing. No, he's not taking anything. Only drinking water. He takes OMAD once meal a day. हाँ, रात को वो खाना खाता है सर, रात को 8 बजे 23 घंटे कुछ नहीं लेते हैं। हाँ जी, 23 घंटे वो कुछ नहीं लेते हैं। Yes, he does not take anything. Hardly अगर मन किया तो कभी कभी ले लिया, वरना नो ब्रेकफास्ट नो लंच, डायरेक्टली 8 बजे रात को होम कुक मील, फिर भी कॉन्स्टिपेशन। फाइबर लेते हैं वो, खाने में फाइबर लेते हैं, सैलड। No, he is not interested in fruits also and not in salads also. Just फाइबर देखो, आंत की गति के लिए फाइबर इज नीडेड। एक तो एमएमसी की बात हुई, और दूसरी बात हुई जैसे आप घर में झाड़ू लगाते हो ना सुबह सुबह, वैसे ही आंतों में झाड़ू लगाता है फाइबर रिच डाइट, दैट इज योर सैलड एंड फ्रूट्स जो फाइबर रिच होते हैं। दिस अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ये बताते हैं कि आपके फूड में एटलीस्ट 28 to 35 gram of fiber every day is needed for proper movement of your bowel. एक तो एमएमसी की बात मैंने कही, इट इज नॉट ओनली वन फैक्टर, ये बावल मूवमेंट जो है ये मल्टी फैक्टोरियल है, सिर्फ एक चीजों से खत्म नहीं होती है। सेकेंड वन इज योर स्ट्रेस। अगर आप तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे हो तो आपकी सिंपैथेटिक अवर एक्टिविटी बढ़ी रहती है जो आंतों की गति को कम कर देती है। So it is not only one factor, it is multifactorial. Lifestyle, what he is having, is it the right lifestyle? Nafisa ji, he's not taking non-veg. He takes once in a. He takes non-veg. Takes non-veg once in a week, but that is also dinner time only. As I said, no breakfast, no lunch, right away dinner. Fiber is needed. Fiber is needed for gut movement.
तो फाइबर में सर सैलेड्स एंड फ्रूट्स चलेंगे या फिर ये जो घर का खाना रहता है उसमें भी थोड़ा बहुत फाइबर आप तो देख वही लो फाइबर कितना, मैंने कहा 28 to 35 ग्राम ऑफ फाइबर इज नीडेड फॉर प्रॉपर मूवमेंट ऑफ योर बॉबल। यस। आप जो एक बार मील ले रहे हो उसमें एक मील में तो कभी 28 ग्राम आपका पूरा नहीं हो सकता, कभी नहीं। आप कुछ भी खा लो 28 ग्राम नहीं आएगा, एक्सेप्ट अगर आपने अमरूद खा लिए तो, क्योंकि अमरूद में सबसे ज्यादा फाइबर होता है। 100 ग्राम कंटेन 5 ग्राम ऑफ फाइबर। आधी किलो अमरूद खा लिया, 25 ग्राम पूरा कर लिया आपने। आप सजेस्ट करेंगे इस स्टाइल को सर? हाँ जी। Would you suggest this type of lifestyle? Just What one type meal of what? full day empty Yes, stomach. yes, 1 meal a day is also a good thing, लेकिन बावल मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उनको चेंज करना चाहिए। एक मील जो है वो फ्रूट सैलेड का कर लें और एक मील जो है वो ग्रेन्स का करते हैं वो कर लें, दैट विल हेल्प इन फर्दर। और दोनों में 8 घंटे का अंतर रखें। Because बहुत time he becomes very gastric also, उनका पेट भी यही हो जाता है, then he gets very नहीं, irritated. पहले तो उनकी लाइफस्टाइल भी समझनी पड़ेगी। बिना बात किए हुए आई कैन नॉट से एनीथिंग एल्स अभी से, है ना। तो लाइफ में चीजें गड़बड़ी होना, इट इज मल्टीफैक्टोरियल, नॉट अबाउट द फूड ओनली। मैंने कई बार बात की है कि फूड प्लेज ओनली 10 to 20% रोल, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स दैट मेक यू डिसीज। Okay. सर ये जो आंवला जूस, आंवला सर 1 मिनट सर, ये आंवला जो हम लोग ग्रीन जूस में डालते हैं उसके वजह से भी तो बाउल मूवमेंट आता है कुछ खाने के बाद, तो उसको क्या नॉर्मल समझे? हाँ बिल्कुल, जब आप कुछ डालते हैं तो जैसे बच्चों में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जो आता है, थोड़ा गट का प्रेशर बनता है, उसमें भी थोड़ी सी बॉबल मूवमेंट बनती है जिसकी वजह से आपको प्रेशर बन सकता है और यू गो फॉर पूप आउट। क्योंकि आंवला डालते हैं, नींबू डालते हैं तो थोड़ा रेचक हो जाता है ना। हाँ, वो प्रोकाइनेटिक की तरह काम करता है आपका, आंतों गति को बढ़ाता है। सेकंड एक जनरल पूछना है सर, यू कैन आंसर अदरवाइज। अभी ये जो भी पैरामीटर्स है हमारे लैब के, विटामिन डी इतना रहना चाहिए जो भी है, वो तो कुक फूड के ऊपर डिजाइन किए हुए है। हम लोग तो अभी रॉ जर्नी में है, तो क्या आपकी वो बॉडी सिम्टम देखिए, एवरी बॉडी इज डिफरेंट। मैंने क्या बताया पहले, अगर आपकी बॉडी सिम्टम दे रही है तो आपको चेक के लिए जाना है, कम है तो लेना है। अगर सिम्टम नहीं दे, मैं सिम्टम्स की बात नहीं कर रहा हूँ सर। हम लोग जो भी पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं, जैसे विटामिन डी इतना चाहिए, वो चाहिए, ये सभी हम लोग कुक फूड खा रहे हैं, ये कंसीडर करते हुए डिसाइड किए हैं ना सर। जिन्होंने भी डिसाइड किए हैं इसलिए मैं सर डिबेट पे नहीं पढ़ना चाहूंगा, क्षमा कीजिए। इसका आंसर आप कहीं और ढूंढिए, मैं इसके डिबेट में नहीं पढ़ना चाहूंगा। ओके सर। जी, आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, मैं सिर्फ यही बोलता हूँ, आप कुक्ड में हो या रॉ में, if body is taking your attention, that means something is going wrong in your body, है ना। और हर चीज लिखा हुआ है, विटामिन B12 डी के डिफिशियंसीज एंड ऑल। मैं यहीं पर बात कर रहा हूँ सुकृति जी की, उनको सिम्टम्स आ रहे थे, वो तो रॉ जर्नी में है ना, तो उनकी बॉडी ने सिम्टम्स देने शुरू कर दिए और कोई उपाय नहीं था, फिर सप्लीमेंट लिया तो उनकी बॉडी अच्छी फील करने। व्हाट इज दिस? सो मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहूंगा डुअलिटी में। कुछ लोगों की बॉडी डिफिशिएंट होने के बाद भी वो सिम्टम नहीं देती, इट्स ओके, फाइन, डोंट टेक। मैं तो बोलता हूँ लक्षण हो तो लेना है, नहीं हो तो नहीं लेना, वेट फॉर द सिम्टम्स टू कम, बॉडी को डिसीजन लेने दीजिए, है ना। चलिए, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, बी इन टच, विल कम विथ अगेन न्यू इंफॉर्मेशन जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए, है ना, बेहतर है। उस जानकारी के साथ में फिर आप लोगों के बीच आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you.